हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी। तो आज हम फर्स्ट क्लास पैरासाइटोलॉजी के बारे में बात करेंगे। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइटोलॉजी को जान लेते हैं होता क्या है। तो पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं विच कॉज डिसीज इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। और इसमें हम कॉज डिसीज कारण रोगों का कारण जानने के लिए ह्यूमन एंड अदर एनिमल अन्य जानवरों में करते हैं। मतलब समझिएगा, पैरासाइटोलॉजी पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत पैरासाइट की स्टडी करते हैं और इसमें मनुष्य और अन्य जानवरों में रोग डिसीज का कारण पता करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, ये एक लाइन हिंदी में लिखी हुई है, आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं ब्रांच ऑफ पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी की ब्रांच, तो दो ब्रांच होते हैं। पहला ब्रांच होता है प्रोटोजूलॉजी और दूसरा हेलमिंथोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। इंग्लिश का ये मतलब ब्रांच ऑफ टू, पहला प्रोटोजूलॉजी और दूसरा हेलमिंथोलॉजी। तो हम पढ़ेंगे प्रोटोजूलॉजी में, आगे हम प्रोटोजूलॉजी में पढ़ेंगे स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक किंगडम, प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ का अध्ययन, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव, यूकैरियोटिक किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट दूसरा है, पहला हमारा वो था, ये हमारा दूसरा है हेलमिंथोलॉजी, स्टडी ऑफ हेलमिंथस, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक किंगडम एनिमल्स या किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट के बारे में। तो वेस्ट और देयर लोकेशन पैरासाइट आर टू टाइप। पहला इक्टोपैरासाइट यानी बाह्य परजीवी और दूसरा इंडोपैरासाइट यानी अंतः परजीवी। इक्टोपैरासाइट यानी कि बाह्य परजीवी, बॉडी सरफेस पर रहने वाले पैरासाइट, बॉडी सरफेस पर रहने वाले पैरासाइट इन्फेक्टेशन कॉज करते हैं। इन्फेस्टेशन कॉज करते हैं। एग्जाम्पल जूं, किलनी। एग्जाम्पल में जुआ हो गया, किलनी हो गई। ये क्या करते हैं? बॉडी के सरफेस पर रहते हैं। दूसरा हमारा है इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट होस्ट बॉडी के अंदर होते हैं, मतलब ये जो होते हैं ये बॉडी के अंदर होते हैं, ब्लड टिश्यू बॉडी कैविटी में पाए जाते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ब्लड टिश्यू एंड बॉडी कैविटी में पाए जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट कितने टाइप का होता है? नंबर 1 ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैक्युलेटिव पैरासाइट, फ्री लिविंग पैरासाइट और अदर जो पैरासाइट होते हैं एक्सीडेंटल पैरासाइट एंड एवरेंट पैरासाइट। ठीक है, ये दो अदर पैरासाइट होते हैं, मतलब इंडोपैरासाइट्स के ही पार्ट होते हैं लेकिन इसको अदर में लिया जाता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं।
चलिए आगे हम बात करेंगे। अब हमारी ये सेकंड क्लास है पैरासाइट के बारे में। तो हम इसमें देखेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट, जो हमारा इंडो पैरासाइट्स के जो पार्ट थे ऑब्लिगेट पैरासाइट। आज हम उसके ऑब्लिगेट पैरासाइट के बारे में देखेंगे। तो इसको हम एक अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऐसे पैरासाइट जो होस्ट के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, ऐसे पैरासाइट होते हैं ये जो होस्ट के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, उसे ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी एंड प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम पेरिफेरल्स, ये किसमें होते हैं? एमपी में, मलेरिया। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है फैक्युलेटिव पैरासाइट्स, ऐच्छिक परजीवी या स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले, नहीं ऐच्छिक परजीवी, ऐच्छिक परजीवी ये होता है इसका। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइटिक रूप में भी रह सकते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैरासाइटिक रूप में भी रह सकते हैं और नॉन पैरासाइटिक रूप में भी जीवित रह सकते हैं। एग्जाम्पल न्यूलैंजीरिया, न्यूग्लेरिया फोब्लेरी, न्यूग्लेरिया फ्लोब्रेरी। नेक्स्ट आगे है हमारा फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नॉन पैरासाइट स्टेज ऑफ एक्टिव एग्जिस्टेंस, होस्ट के बिना इंडिपेंडेंट रूप से रहते हैं। इंडिपेंडेंट यानी कि यह होस्ट नहीं रहेगा, फिर भी ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं, इंडिपेंडेंट रूप से रहते हैं। एग्जाम्पल नाइजीरिया फॉबलेरी। नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंटल पैरासाइट, आकस्मिक परजीवी, पैरासाइट दैट इफेक्ट unusual host service but do not completed life cycle. Example Echinococcus granulus hydrated cyst। ठीक है, आगे हम देखते हैं